एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। यहाँ पर मैं आप सभी को पहले याद दिलाना चाहूँगी, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जा रहे थे और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के जो लास्ट डेट है वो आज है, यानी कि 10 दिसंबर 2024। तो जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द सबसे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर ले, उसके बाद आप अपनी स्टडी में लग सकते हो। अगर आप इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो आप एग्ज़ाम भी नहीं दे पाओगे। इसलिए जल्द से जल्द जिनका भी फॉर्म आधा अधूरा है या जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर ले, ठीक है। आज 11:50 से पहले यहाँ पर जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। लास्ट डेट आज की है 10 दिसंबर 2024। साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी मैंने वीडियो सेक्शन में प्रोवाइड कर रखा है और कल ही जारी की गई है यूजीसी की तरफ से, यानी कि यूजीसी CSIR नेट दिसंबर 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। एग्जाम डेट आउट हो चुका है। साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं। विंडो जो है वो ओपन हो चुका है, एप्लीकेशन विंडो, ठीक है। कल से ही यानी कि 9 दिसंबर से नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको जो है लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है यूजीसी CSIR दिसंबर 2024 के लिए और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो CSIR नेट वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो लास्ट डेट उनकी रखी गई है वो 30 दिसंबर रखी गई है। और एग्ज़ाम डेट की बात कर ले तो 16 फरवरी 2025 को CSIR नेट के एग्ज़ाम होने हैं। 10 दिसंबर यानी कि आज जो है यूजीसी नेट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है। और साथ ही आप सभी को यहाँ बता दूँ, CSIR नेट के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 30 तारीख तक है, 30 दिसंबर, और एग्ज़ाम डेट आपका जो है 16 फरवरी 2025 से लेकर आपके एग्ज़ाम डेट स्टार्ट है CSIR नेट के, ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाली हूँ उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट निकली है और यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगी। जो लास्ट डेट रखी गई है, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 27 दिसंबर 2024 है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे और जो इंटरेस्टेड है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरेस्टेड है, तो वो इस डेट से पहले जो है आवेदन कर ले, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर ले, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर किस यूनिवर्सिटी में निकली है, दिल्ली के किस यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज में निकली है, किस सब्जेक्ट के लिए निकली है, कितने पोस्ट के लिए निकली है, कितने पदों के लिए निकली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए यहाँ पर मैं स्टार्ट करते हैं। साथ ही मैं आप सभी को जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी यहाँ पर दिखाने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। सबसे पहले मैं आप सभी को इजी वे में सारी चीज़ें समझा देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ऑफिशियल नोटिस की तरफ भी हम जाएंगे। तो यहाँ पर DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024 में जो है गोल्डन चांस यहाँ पर है। ढेरों पदों पर आवेदन शुरू है, ऐसा कहा जा रहा है। और ये न्यूज़ की आर्टिकल, एक न्यूज़ के आर्टिकल के अनुसार मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। साथ ही जो ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग भी मैं बात करूँगी। तो ये जो कॉलेज है ये DU के आर्यभट्ट कॉलेज, ठीक है, कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है, जिसके लिए कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी कि aryabhattcollege.ac.in पर आवेदन शुरू हो गया है, ठीक है। ऐसे कॉलेज में पढ़ाने में इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी इसे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आगे जो है आप देखोगे तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि DU के आर्यभट्ट कॉलेज में विभिन्न विषय में यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट निकली है। और जो लास्ट डेट रखा गया है, जैसा कि मैंने कहा, 27 दिसंबर 2024 जो है फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है, आखिरी तारीख यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। आगे यहाँ पर बात करेंगे कि वैकेंसी से जो रिलेटेड जो डिटेल है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। 12 सब्जेक्ट में यहाँ पर जो है 12 सब्जेक्ट में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली है, टोटल जो है 12 सब्जेक्ट में। और ये जो सब्जेक्ट है ये आपके है बिजनेस इकोनॉमिक्स में 5 है, यहाँ पर आप देख सकते हो बिजनेस इकोनॉमिक्स में 5 है, कॉमर्स में 1 पोस्ट के लिए, इकोनॉमिक्स में 1 है, इंग्लिश में 2 है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ में 1 है, हिंदी में 1 है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हिस्ट्री में 5 है, मैनेजमेंट स्टडीज़ में 5 है, मैथमेटिक्स में 1 है, म्यूज़िक में 1 है, ठीक है। और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में 4 है, साइकोलॉजी में 1 है, यानी कि टोटल 28 पोस्ट के लिए जो है ये वैकेंसी निकली है। और 27 तारीख लास्ट डेट है। आज आपका 10 दिसंबर हो चुका है, तो आपके पास अच्छा खासा 16-17 दिन है। तो यहाँ पर ज़रूर आप अप्लाई करें, लेकिन पहले जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल जो नोटिस जारी की गई है उसे देखते हुए, समझते हुए, उसके बाद अगर आप अप्लाई कर सकते हो तो अप्लाई ज़रूर कर दें। अब यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आप इसके लिए अप्लाई कर सको, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही यूजीसी CSIR नेट जो है क्वालिफाई होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है जो बताया जा रहा है कि जिस सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट निकली है उसी सब्जेक्ट में आपका जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ, और आपका जो है यूजीसी नेट और CSIR नेट क्लियर होना चाहिए। और भी डिटेल है इसके रिगार्डिंग, जो नोटिस जारी की गई है उसे आप ज़रूर देखें, ठीक है। और बात कर ले सैलरी की, तो यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के मुताबिक पे लेवल 10 के मुताबिक वेतन दिया जाएगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो सिलेक्शन क्या प्रोसेस क्या होने वाला है। तो आवेदकों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, PhD, नेट JRF के स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, बाद में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। और एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी जो है एप्लीकेशन फॉर्म का वो 500 रुपये यहाँ पर रखा गया। आप देख सकते हो आवेदन के दौरान अनारक्षित OBC AWS वर्ग के अभ्यर्थियों को 500 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। वही ST SC ST PWD और महिला वर्ग के अभ्यर्थियों को कोई भी शुल्क नहीं है। एक बार भुगतान के बाद फीस जो है रिफंड नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर जो है सिर्फ अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरीज, OBC और EWS वालों को यहाँ पर 500 रुपये देने हैं। बाकी जो है SC ST और PWD और महिला वर्ग जितनी भी हैं वो अगर अप्लाई करती हैं तो उनको यहाँ पर किसी भी तरह का फ़ी नहीं देना है, ठीक है। इंटरव्यू के दौरान जो है स्वप्रमाणित जो शैक्षणिक दस्तावेज यानी कि क्वालिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट है वो सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। फोटोकॉपी भी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी, फिर वैलिड फ़ोटो ID के साथ जो प्रूफ के साथ जो है कॉलेज में निर्धारित इंटरव्यू तिथि को रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थी को कॉल लेटर अलग से जारी किया जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस, जैसा कि आपका ग्रेजुएशन के मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स, फिर आपने अगर नेट JRF क्वालिफाई किया है तो वो CSIR नेट क्वालिफाई किया है तो उसके मार्क्स जो है वो, MPhil किया है तो उसके मार्क्स, PhD किए हैं तो वो सारी चीज़ों को जो है देखते हुए जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, शॉर्ट लिस्ट तैयार की जाएगी, और उसके अनुसार जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, कॉल लेटर आपको दिया जाएगा, बुलाया जाएगा। उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू में जिस तरह से इंटरव्यू होता है उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन होगा। और इंटरव्यू के दौरान जो है आपको क्वालिफिकेशन के जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपके ओरिजिनल भी ले जाने हैं, फोटोकॉपी भी ले जाना है, फिर आपको जो है वैलिड फ़ोटो ID ले जानी है। वो सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में जिस डेट को बुलाया जाएगा उस डेट को आपको जाना है। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है। अब जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है उसे भी मैं आप सभी को यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, उसे भी दिखा देती हूँ। तो चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 7/12/2024 को जारी किया गया है, ये एडवर्टाइजमेंट, यानी कि 2 दिन पहले ही जारी किया गया है। और इसमें क्लियर स्पष्ट तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हो आर्यभट्ट महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है ये निकाला गया है। तो ये आप DU के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको नहीं मिलेगा, आपको जो है आर्यभट्ट कॉलेज जो है वहाँ से आपको अप्लाई करना है। कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर इन्होंने जो वेबसाइट है वो भी बता रखा है, आप देख सकते हो www.aryabhattcollege.in पर जाकर आपको देख लेनी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो चीज़ मैंने क्लियर कर दी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जो टोटल पोस्ट है 28 है, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आप देख सकते हो। आगे जो है आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इस वैकेंसी से रिलेटेड ऑल डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। क्वालिफिकेशन से रिलेटेड दे रखी है, क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो यहाँ पर इन्होंने एक एक चीज़ क्लियर कर रखी है। तो आप यहाँ से जाकर सारी चीज़ों को समझ लें, फिर उसके बाद आप अप्लाई करें। पहले आप ऑफिशियल नोटिस को सही तरीके से समझें, उसके बाद अप्लाई करें, नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से आपका जो है यहाँ पर इस तरह से आपके जो मार्क्स है वो आपके, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल नोटिस में मिल जाएगी। और इस ऑफिशियल नोटिस की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो ताकि आप जाकर डायरेक्ट भी वहाँ से क्लिक कर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाए, ठीक है। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर कुछ आपको डाउट है या और भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑफिशियल वेबसाइट में जो नोटिस मैं आप सभी को दिखा रही हूँ उस नोटिस को जाकर आप सही तरीके से पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।